क्या यूएई और सऊदी में भी होगी जंग? सऊदी के प्रिंस ने दे दी यूएई को खुलेआम धमकी। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। अगर आपके सऊदी अरब इकामा की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है या फिर कफील छुट्टी नहीं लगा रही है तो सीधे दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट करें। महज 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए खरूज लगाकर श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन पहुंचाया जाएगा। भारतीय, पाकिस्तानी, किसी भी मुल्क के प्रवासी हों, उन्हें बहुत कम खर्च और आसान प्रोसेस से उनके वतन वापस पहुंचा दिया जाएगा। खाड़ी के दो मुस्लिम देश इस समय एक दूसरे के विरोधी बन रहे हैं। बता दें, अमेरिका के कम होते प्रभाव के बीच अब दोनों वर्चस्व की जंग लड़ रहे हैं। यह देश है सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। बता दें, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले साल पत्रकारों से बातचीत में यूएई पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच बढ़ती दूरियों के बीच यह धमकी आई है। बता दें, जो क्षेत्रीय नीति और ओपीईसी के लिमिट में जुड़े मतभेद को दिखाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर में क्राउन प्रिंस ने पत्रकारों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की थी। उन्होंने यूएई को अपनी डिमांड की एक सूची भेजी थी और चेतावनी दी थी कि अगर यूएई ने क्षेत्र में सऊदी अरब के हितों को कमजोर करना जारी रखा तो वो उनके खिलाफ दंडात्मक कदम उठाएगा। इस दौरान बातचीत में उन्होंने यह तक कह डाला था कि उन्होंने कतर पर जो प्रतिबंध लगाए थे यह उससे भी ज्यादा बुरा होगा। 2017 में सऊदी अरब ने यूएई और बहरीन की मदद से कतर पर 3 साल से ज्यादा समय तक राजनयिक प्रतिबंध लगाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में अपने प्रभुत्व के लिए क्राउन प्रिंस और बिन जायद के बीच संघर्ष चल रहा है। दोनों के बीच 6 महीने से कोई बातचीत नहीं हुई है। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी पत्रकारों के साथ बातचीत में यूएई पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप भी लगाया था। इसके साथ ही देख लेने की चेतावनी भी दी थी। यह दरार मध्य पूर्व और दुनिया के तेल बाजारों में जियोपॉलिटिक्स और आर्थिक प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन को दिखाती है। बता दें, इस क्षेत्र में अमेरिकी की कम भागीदारी से यह और भी ज्यादा बढ़ गया है। दोनों देश रूस और चीन के करीब पहुंच बनाने में लगे हुए हैं। दोनों देशों के बीच बढ़े हुए तनाव ने अमेरिकी अधिकारियों की चिंता भी बढ़ा दी है। उन्हें डर है कि अगर दोनों देशों के संबंधों में दरार आई तो ईरान के खिलाफ सुरक्षा गठबंधन स्थापित करने, यमन में युद्ध को रोकने और मुस्लिम देशों के साथ इजराइल के संबंधों के विस्तार में बाधा पैदा होगी। वहीं यूएई लगातार अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता को तेल से कम करने में लगा हुआ है। वहीं सऊदी अरब ने भी अब अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाना शुरू कर दिया है, जिससे वह यूएई के साथ सीधे कंपटीशन कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि अगर यूएई और सऊदी में जंग होता है तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव यूएई और सऊदी के लोगों पे पड़ेगा, साथ में इसका प्रभाव वहां पे रह रहे प्रवासियों पर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि यूएई हो या फिर सऊदी, वहां पर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के लोग अधिक संख्या में रहते हैं। विशेष करके भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश देशों के कामगार मजदूर तबके के लोग वहां रहते हैं। अगर दोनों देशों में जंग होती है यानी कि प्रतिबंध या फिर कोई इसी तरीके की कड़ी प्रतिक्रिया नजर आती है तो इससे नुकसान इन्हीं लोगों को हो सकता है। अब आगे क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।